नमस्कार मित्रों, संस्कृत मिलन से हमारे सभी मित्रों का बहुत-बहुत स्वागत है। हम लोग पूर्व में पढ़ रहे हैं। आज हम लोग 42 नंबर का श्लोक पढ़ेंगे। जहाँ पर ये मेघ से क्या कहता है, आपको रात्रि व्यतीत करना है, फिर शेष मार्ग को तय करना है। लेकिन जब सूर्य जैसा ही दिखे आप तुरंत जग जाइएगा। आइए देखिए क्या कहता है। नक्रांता छंद में इसमें हम लोग 4, 6 और 7 वर्णों पर यति कर रहे हैं। राम कस्यांचित् भवन बल भू सुप्त पारावतायां नेत्वारात्रिं चिरविलसनात् भिन्नवेदोत्कलत्र दृष्टे सूर्ये पुनरपि भवान् बाहयेदथ शेषं मन्दायन्ते न खलु सुहृदाम् अभ्युपेतार्थकृत्या। हाँ, तेज कह रहा है मेघ को कि आप चिर विलसनात्, चिर मतलब देर तक, है ना? कहे देर तक चमकने के कारण, है ना? चिर विलसनात् का मतलब बहुत देर तक, क्या करने के कारण? विलसन करने के कारण, चमकने से आप क्या हो गए हैं? खिन्न हो गए हैं, थक गए हैं। विद्युत कलत्रः कौन है? मेघ को कह रहे हैं। कलत्रः मतलब आप जानते हैं क्या होता है? पत्नी। और विद्युत मतलब बिजली। तो उनकी मेघ की पत्नी कौन है? बिजली। तो कहे हे बिजली रूपी पत्नी वाले, बहुत देर तक ना चमकने के कारण आप क्या हो गए हैं? थके हुए आप। तो करिएगा क्या? कहे नीत्वा रात्रिम, रात्रि को बिता करके। क्या कर लीजिएगा? रात्रि को बिता करके। और कहे रात्रि कहाँ बिताइएगा? तो कहे सुप्त पारावतायाम, है ना? कहे सोए हुए। कौन सोए हुए? पारावात मतलब कबूतरों वाले, है ना? कहे जो पारावात, पारावात एक, पारावात है हमने बहुत बार बताया है। एक है पारावार। या आप बताइएगा। हमें ये कमेंट में दोनों के अर्थ चाहिए आप लोगों से। फिर जो नहीं, जो पढ़ा रहेगा, जो नहीं समझ, जिसको नहीं आया वो पूछेगा, जिसको आया वो कमेंट करेगा। तो कहे सोए हुए पारावतायाम, क्योंकि हमने बहुत बार बताया है इन दोनों का। सोए हुए कबूतरों वाले, सोए हुए कबूतरों वाले क्या? कस्यांचिद भवन वल्लभव, कस्यांचिद भवन वल्लभव। कहे किसी, कस्यांचित मतलब किसी भी, भवन मतलब महल के, भवन के, वल्लभ, वल्लभ मतलब छत पर। कहे किसी भी महल की छत पर जहाँ पर कबूतर सोते हैं, वहां कोई नहीं जाता। सबसे ऊपरी भवन के मंजिले पर जो कबूतरों का बनवाया जाता है, बनाए रहते हैं, वहां पर कबूतर सोते हैं। कहे उसी ही भवन पर आप क्या करिएगा? ताम रात्रि में नीत्वा, उस रात्रि को क्या कर लीजिएगा? बिता लीजिएगा, है ना? तो कहे बहुत देर तक विल्सन के कारण, चमकने के कारण थकी हुई बिजली रूपी पत्नी वाले आप
सोए हुए जहाँ कबूतर हैं वो कबूतरों वाले किसी महल की छत पर जा करके वह रात्रि बिता करके, हाँ, तो कहे दृष्टि सूर्य, किसके दृष्टि मतलब दिखाई देने पर, है ना, किसके दिखाई देने पर, सप्तमी है, सूर्य भी सप्तमी, तो सूर्य दृष्टि, सूर्य का ही विशेषण है दृष्टि, सूर्य के दिखाई देने पर कहे आप पुनः अपि, फिर ना, कहे अध्व से समवाहयेत, भगवान आप मेघ को कह रहे हैं, फिर आप बचे हुए मार्ग को, है ना, यह दिखाई देने पर आप बचे हुए मार्ग को, शेष मार्ग को, अथवा मतलब मार्ग, शेषम मतलब बचे हुए मार्ग को, वाहियत मतलब तय करना, वहन करना ना, समझ में आ गया। कहे जो अभी शेष बचा हुआ है उसको सूर्य जब दिखाई देगा तब आप उसको तय कर लीजिएगा। अध्व शेषम वाहियत सूर्ये दृष्टे पुनः अपि भवान अध्व शेषम वाहियत। यहाँ थक गए हैं, थक जाने से आप, विद्युत कलत्रः कौन, मेघ, कलत्रः का पूछे तो पत्नी, विद्युत रूपी पत्नी वाले आप, भगवान विद्युत कलत्रः भगवान ना, कहे बहुत देर तक चमकने से, खिन्ना मतलब थक गए हैं, खिन्न मतलब थक गए हैं, तो कहे आप ताम रात्रि नीत्वा, उस रात्रि को वहीं बिता लीजिएगा, कहाँ पर, किसी भी महल के छत पर सोए हुए, जो कबूतरों वाला महल का छत है उस महल की छत पर आप वहीं सो जाइएगा। जैसे ही सूर्य को देखिएगा आप जग कर फिर से जो बचा हुआ अधोशेषम मार्ग है ना, उसको वाह्यत वहन कर लीजिएगा, तय कर लीजिएगा। है क्योंकि जो सुहृदाम अभ्युपेत अर्थ कृत्या, सुहृदाम मतलब मित्र होता है ना, कहे मित्रों का जो, कोई भी मित्र है जो उसके किसी भी प्रयोजन का जो का कार्य है, प्रयोजन का कार्य कहे अगर कृत्या स्वीकार कर लेते हैं ना, उसको आप करने का हाँ कर लेते हैं, तो कहे फिर मंदायन्ते ना खलु, उसमें मंद नहीं पड़ते हैं, ढीला ढाला नहीं पड़ते हैं, विलंब नहीं करते हैं। और कार्य क्या है, अभ्युपेतार्थ क्या है, यक्ष का संदेश ले जाना यक्षिणी के पास, है ना, प्रयोजन का कार्य क्या है मेघ का, अपने को यक्ष मेघ बता रहा, सॉरी मेघ का मित्र बता रहा है यक्ष अपने आप को, और उसका अभ्युपेतार्थ क्या है, पत्नी का संदेश, हाँ, अपना संदेश पत्नी को देना, और कहे उसको कृत्याह कौन, मेघ, है ना, तो कहे मेघ करने का स्वीकार किया है, हम आपका जो संदेश है मैसेज वह भेज देंगे, दे आएंगे, तो कहे इसीलिए ना खलु मंदायन्ते, फिर उसमें मंद नहीं पड़ते, विलंब नहीं करते, यानी दूसरे का कार्य अगर आप हाथ में लिए हैं तो कह रहे हैं कि वह आप उसको जितना जल्दी हो सके आप कर ही जाइएगा, है ना, क्योंकि कोई बहुत ही आशा से, बहुत ही विश्वास से आपको कार्य सौंपा है, तो आपका उत्तरदायित्व है कि आप उसका, उसके कार्य को, उसके प्रयोजन को शीघ्र ही करिए, प्रयास करिए। क्लियर है, यह सूक्ति है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सूक्ति है, पूर्व में की पूछेगा कि मित्र के प्रयोजन के कार्य को हाथ में लेने पर, स्वीकार कर लेने पर फिर क्या नहीं करते, ना मंदायन्ते, मंद नहीं पड़ते, हाँ, विलंब नहीं करते। क्लियर है। तो पारावात मतलब समुद्र, सॉरी, पारावात मतलब कबूतर, पारावार मतलब समुद्र होता है, तो पारावात कबूतरों के सोए हो, जहाँ पर कबूतर सोए हुए हैं, ऐसे भवन बलभव पंचाचित, हाँ, पश्चांचित वन बलभव, किसी भी भवन के छत पर, बलभव सप्तमी, सुप्त पारावतायाम, सोए हुए कबूतरों वाले ना, ये भी षष्ठी, कहे ताम रात्रि, उस रात्रि को नीत्वा वहीं पर बिता लेना, क्यों बिताओगे, कहे बहुत देर तक, चिर विलसनात् खिन्ना, तुम थक गए हो, क्यों,
फिर विल्सन के कारण, देर तक चमकने के कारण पीछे प्रेमिकाओं को टॉर्च दिखाने के लिए बोला था यक्ष, प्रयास करने के लिए रास्ते में जो अपनी प्रेमिकाओं से मिलने जा रही थी, यही ना कहा था। तो कहा इसीलिए आप थक गए हैं। विद्युत कलत्रः कौन है? मेघ, विद्युत रूपी पत्नी वाले भगवान आप। सूर्य, सूर्य दृष्टि पुनः अब अध से संवाहित, इस मार्ग को आप सूर्य के दिखाई देने पर तय कर लेना। कहे क्योंकि सुविधाम अभ्युपेतार्थ कृत्या मंदायन्ते न, मित्र के प्रयोजन का जो कार्य है स्वीकार कर लेने पर उसमें विलंब नहीं करना चाहिए, है ना? उसमें विलंब नहीं करते हैं। हाँ, नीत्वा, नी प्लस अत्वा प्रत्यय है। तो हिदाम अभ्युपेतार्थ कृत्या समझ गए। कोई भी सज्जन व्यक्ति यदि अपने मित्र के किसी भी कार्य को कह रहे हाथ में ले लेता है तो उस कार्य की सिद्धि करने तक वह उसको उस प्रयत्न में लगा रहता है और उस कार्य को करने में मंद नहीं पड़ता है। न में इद प्लस खिर धातु है, अर्थ प्रत्यय है। न विलसन में ल्युट प्रत्यय है। विद्युत ये उपसर्ग है और द्वित धातु है। इम्पोर्टेंट है कि इसमें कोई प्रत्यय लगा है विद्युत में। वाह्येत ये है विधिलिंग लकार। क्या है? विधिलिंग लकार, है ना? प्रथम पुरुष एक वचन है। वाह्येत हाँ एक वचन। मंदायन्ते यह लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन है। लट लकार प्रथम पुरुष, मंदायन्ते आप जानते हैं ना गया है तो बहुवचन है। सबके लिए है यह। सुहृदाम अभ्युपेतार्थ कृत्या सिर्फ मेघ के लिए नहीं, ने किसी भी कोई भी सज्जन व्यक्ति है वह किसी का कार्य करना चाहता है और हाथ में लिया है तो उसको में हिला हवाली नहीं करता है, उसको जल्द से जल्द कर ही देना चाहिए, बस यही कह रहे हैं। क्लियर है? आइए हम लोग दूसरा श्लोक देखते हैं। तस्मिन् काले नयन सलिलं योषितां खण्डितानाम् अन्तिम्नेयं प्रणयिभिरतो आत्मभानोस्तजासु कालेयाश्रं कमलवदनात् कोऽपि हर्तुं न लिन्या प्रत्यावृत्ता कैकररुधि स्यादनल्पाभ्यसूय। अब देखिए यक्ष मेघ से क्या कह रहा है? तुम प्रातः काल सूर्य के आ जाने पर तुरंत उसके मार्ग को छोड़ देना, नहीं तो वह अपनी जो खंडिता नायिका है, प्रेमिका है, उसके आंसू को पोंछना चाहता है और उसके किरणों को अगर आप रोक लेंगे तो वह अत्यधिक क्रोधित होगा, है ना? तस्मिन काले, उस समय, किस समय? सूर्योदय काले, सूर्योदय के समय, है ना? तब दृष्टि सूर्य कहा है पीछे तो है सूर्योदय, तस्मिन काले का मतलब सूर्योदय के समय, है ना? सूर्योदय समय, सूर्योदय काले कहे प्रणयिभिः, यह अतः है यहाँ हो जाएगा विसर्ग। प्रणयिभिः, प्रणयिभिः कौन है? प्रेमी लोग ना, प्रियतम। कहे खंडिता नाम योषिताम नयन सलिलम शांतिम नेयम।
कहे जो खंडिता मतलब नाराज, गुस्साई हुई, क्रोधित नायिकाएं हैं। खंडिता नाम का मतलब जो नाराज योषिताम नायिकाएं हैं, स्त्रियां, योषिताम स्त्री नाम है ना। कहे जो नाराज नायिकाएं हैं, कहे उनके नयन सलिलम मतलब नयन का सलिल मतलब आंसू, उसको शांति नियम शांत करना है, यानी कि पूछना है। क्यों? रात भर सूर्य गायब था, उसकी यक्ष कह रहा जो उसकी नायिका है, उसकी प्रेमिका कैसी है? नाराज है ना, तुम किसके पास रात बिताए। कहे अतः भानो वर्त, वर्त मतलब मार्ग, भानु मतलब भानु सूर्य के, आसु त्यज सूर्य के मार्ग को, आसु मतलब शीघ्र ही, जल्दी ही, त्यज मतलब छोड़ देना। इसको कह रहा है मेघ को, कह रहा है मेघ को कि उस समय तुम सोते नहीं रहना, जहाँ कहा है सोए हुए कबूतरों वाले किसी के भी छत पर सो जाना, रात्रि बिता लेना, लेकिन कहा तुरंत सूर्य दिखने पर तुम जग जाना, उठ के फिर अपने रास्ते पर चल देना। काहे? कहा क्योंकि जो प्रणयी भी है, प्रियतम है, सब उनकी जो खंडिता योषिताम, हाँ, खंडिता नाम योषिताम, योषिताम का विशेषण है खंडिता नाम। योषिताम कैसी? खंडिता नाम, हाँ, खंडिता नायिकाएं हैं, नाराज नायिकाएं हैं। कहे उनके आंसू को शांत करना है। कौन करेगा? सूर्य करेगा, है ना। कहे अतः इसीलिए भानो वर्त्म सूर्य के मार्ग को, आंसू त्यज शीघ्र ही, त्यज मतलब छोड़ देना, त्यज मतलब छोड़ देना। क्लियर? अब देखिए, कहे नलिन्याह, नलिन्याह मतलब कमलिनी, है ना, षष्ठी। कहे कमलनी के, इसके कमलनी नायिका है और सूर्य नायक। कहे जो कमलनी के कमल बदनाथ, कमल रूपी मुख से, कमलनी है तो उसका कमल रूपी क्या है? बदनाथ, मुख, पंचमी है मुख से। कमलनी के कमल रूपी मुख से प्रालेय आश्रम, प्रालेय प्लस आश्रम, प्रालेय मतलब ओस रूपी क्या? आंसू, आश्रम मतलब आंसू को क्या करना है? बोलिए, हर तुम, हरण करना है, दूर करेगा ना। वह कहे हरने के लिए, दूर करने के लिए, सह वह कौन? सूर्य, अपि सूर्य भी, सह का मतलब है सूर्य भी, प्रत्यावृतः, हाँ, क्या? कहे लौटा हुआ, लौट आया है, लौटना, प्रत्यावृतः मतलब लौटना। कहे क्या पोंछने के लिए? कहे ओस रूपी आंसू को पोंछने के लिए वापस आया हुआ, क्या? सह सूर्य भी। कहे त्वयि तुम्हारे, तुम्हारे कौन? मेघ ना। कहे तुम्हारे कर रुधि, कर मतलब हाथ को, हाथ रूपी किरण, सूर्य के हाथ क्या है? किरण है ना। तो कहे जो हाथ रूपी किरण है उसको रुधि, रोकने पर, रोक लेने पर, अनल्प अभ्य सूयः स्यात्, अनल्प अभ्य सूयः स्यात्। कहे अल्प नहीं, थोड़ा नहीं, कहे अनल्प अत्यधिक क्या हो जाएगा? असूया, क्रोधित स्यात् हो जाएगा। कौन क्रोधित हो जाएगा? भानु ना। अनल्प मतलब बहुत, अत्यधिक क्रोधित हो जाएगा। स्यात् मतलब हो जाना। कर रुधि मतलब, कर मतलब हाथ, रुधि मतलब रोकना। हाथ रूपी जो किरण है, किरण रूपी हाथ है सूर्य का,
उसी से ना वह उसके आंसू को पोंछेगा। वो स्वरूपी आंसू किसके हैं? कमलिनी के। हाँ? तो यक्ष बता रहा है कि जो सूर्य है वह क्या है? नायक है, और जो कमलिनी है नायिका है। रात भर सूर्य के न रहने से आप जानते हैं चंद्रमा के आ जाने से खूब सारा ओस पड़ा है, उससे कमलिनी भीग गई है, तो उस ओस को वह क्या बता रहा है? कमलिनी का आंसू बता रहा है। कि जैसे कोई किसी का प्रेमी हस्बैंड घर नहीं आता, उस कमलिनी, सॉरी, जो उसकी प्रेमिका है वह रोती है, तुम कहाँ थे? तो वही कहे सवेरे जब सूर्य लौट कर आया है तो कमलिनी कैसी है? नाराज है, गुस्सा है, क्रोधित है। गए उसको मनाने के लिए, उसके आंसू पोंछने के लिए वह हाथों से ना पोंछेगा। और हाथ क्या है उसका? किरण हाथ है। जब मेघ रहेगा तो सूर्य दिखाई देगा नहीं ना। तो कहे तुम उसके हाथों ढकना नहीं, तुम वहां से हट जाना, तभी ना वह उसके आंसू पोंछ पाएगा। तो बस यही इतना कहना चाह रहा है यक्ष। उस समय प्रणय भी प्रियतमों को क्या करना है? खंडितानाम योषिताम नयन सलिलम शांतिमनेय। नाराज नायिकाओं के आंसू को शांत करना है। कहे अतः इसीलिए भानोवर्त षष्ठी सूर्य के मार्ग को आसुते शीघ्र ही छोड़ देना। क्लियर? कहे जो क्यों? कहे नलिन्या जो कमलनी रूपी, सॉरी जो नायिका है, हाँ कमलनी रूपी ही नायिका है, कहे जो कमलनी के कमल रूपी मुख से क्या प्राले श्रम हर तुम, ओस रूपी आंसू को दूर करने के लिए, पोंछने के लिए प्रत्यावृत्त लौट आया है। कौन? सह वह सूर्य भी। तो ये तुम्हारे द्वारा कर रुधि उसके हाथ को रोक लेने पर, क्या रोक लेने पर? हाथ को, किरण रूपी हाथ को रोक लेने पर। कहे अनल्प अभ्य असूया क्या ना, अभी असूया फिर सॉरी यण हुआ है। कहे वह कैसा? अत्यधिक क्रोधित हो जाएगा, इसलिए तुम उसके मार्ग को जल्दी ही छोड़ देना, सवेरे उठते ही अपने रास्ते पर चल देना। क्लियर है? हाँ, योषिताम षष्ठी बहुवचन है, पंडिता नाम भी यही है क्योंकि यह इसी का विशेषण है। क्लियर है? त्यज धातु रोट लकार है, मध्यम पुरुष, एक वचन है, छोड़ देना, है ना। वर्त में मतलब मार्ग, वर्त में मार्ग छोड़ देना। तृतीय बहुवचन है प्रणय भी, तृतीय बहुवचन है प्रियतमों को ना, अपने नाराज नायिकाओं के आंसू को ना, शांति में सम प्लस तीन प्रत्यय है, इम्पोर्टेंट है, सम प्लस तीन प्रत्यय है। हाँ, नियम में यत प्रत्यय है, यह भी इम्पोर्टेंट है, नी प्लस यत प्रत्यय है नियम में। कि आप लोग ऐसे ही काम चला लीजिए, फिर आराम से एग्जाम के बाद हम लोग पढ़ेंगे तो पूरा व्याकरणात्मक टिप्पणी के साथ। हर तुम में तुमन प्रत्यय है, हृ धातु है, तुमन प्रत्यय है। नाल्पा अनल्पा नए तत्पुरुष यहाँ आप जान रहे हैं, बहुव्रीहि और नए तत्पुरुष दोनों हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। गंभीराया पयसि सरिता हेतशिव प्रसन्ने आयात्मापि प्रकृत सुभगो
लप्स्यते ते प्रवेशम् तस्मादस्यात्तमुदविशदान् अर्हसि त्वन्न धैर्यान् मुगीकर्तुं चटुलसफरो वर्तना प्रेक्षितानि। हाँ, तो कहे गंभीरा यार, क्या सरिता, हंस लीजिएगा, है ना। है जो गंभीरा नदी है, कहाँ पहुंच जाना है, मैं कहाँ कहा है, आगे क्या मिलेगी आपको, गंभीरा नदी मिलेगी। और फिर कहे तुमको क्या करना है यह बता रहा है, तो कहे गंभीरा नदी, हाँ, सरिता के पयसी, समी, गंभीरा या षष्ठी, है ना, गंभीरा नदी के कहे प्रसन्ने, प्रसन्ने पयस, कैसे, प्रसन्ने मतलब निर्मल, स्वच्छ, है ना, चेतस प्लस यो है प्रसन्ने चेतसि इव पयसि, कहे गंभीरा नदी के स्वच्छ निर्मल कैसे, चित्त के समान पयस, चित्त के समान जल में, गंभीरा नदी के स्वच्छ चित्त के समान जल में कितना स्वच्छ है, कहे जैसा चित्त स्वच्छ रहता है जिसका उसमें प्रेम अपने आप भर जाता है, तो कहे ऐसे ही, कहे जैसे इतना ही स्वच्छ है गंभीरा नदी का जल, ना। एक लाइन क्लियर, गंभीरायाः सरितः प्रसन्ने चेतस इव पयस, जल में किस, कैसे जल में, स्वच्छ जल, किसके समान, चित्त के समान जल में, ते तुम्हारा छायात्मा, जो छाया रूपी शरीर है, मेघ सा शरीर तो है नहीं, है ना, कि छाया ही है, कहे जो छाया रूपी शरीर है, कहे प्रवेशम लप्स्यते, प्रवेशम लप्स्यते, तुम्हारी जो छाया रूपी शरीर है वो तुम क्या, वैसे उससे प्रवेश को प्राप्त करोगे। प्रकृति सुभगः कौन है, मेघ, कहे हैं स्वभाव से सुंदर, प्रकृति मतलब स्वभाव, सुभगः मतलब स्वभाव से सुंदर, हे स्वभाव से सुंदर मेघ, गंभीरा नदी के स्वच्छ चित्त के समान स्वच्छ जल में, है ना, किसके समान, चित्त के हृदय के समान स्वच्छ जल में तुम्हारी छाया रूपी शरीर जब प्रवेश प्राप्त करेगी, कहे तब अस्याह, तस्मात् अस्याह, इस कारण, अस्याह गंभीराया, इस नदी का, ना, ये नदी के लिए, इस अस्याह मतलब इस कारण से, इस नदी के क्या, कहे कुमुद, कुमुदनी के समान, विसदान, विशद मतलब बिल्कुल उज्जवल, वाइट वाइट, कहे कुमुदनी के समान स्वच्छ उज्जवल, क्या, कहे चटुल सफर उद्वर्तन प्रेक्षितानि, कुमुद विसदानी चटुल सफर उद्वर्तन प्रेक्षितानि, पूरा यह विशेषण है किसका, चटुल मतलब चंचल, सफर मतलब मछली, उद्वर्तन मतलब उछाल, उछलना, जो उछल रही है मछलियां पानी में उसके, सुंदर सुंदर, प्रेक्षितान मतलब देखना, ना, तो कहे जो उसका देखना है, किसका, चंचल मछलियों के उछाल रूपी चितवन माने देखने को,
है कैसे, कहे कुमुदनी के समान उज्जवल है जो, कहे वैसे चितवन को, ना वैसे दृष्टि को, वैसे देखने को, कहे तुम मेघ को, धैर्यात, धैर्य के कारण, किसके कारण, धैर्य के कारण, धैर्य से, मोघी कर तुम ना अरहस, मोघी कर तुम मतलब निष्फल, और अमोघ मतलब सफल। हाँ, मोघ मतलब निष्फल, अमोघ मतलब सफल, यही ना पढ़े हैं। तो कहे तुम उसको निष्फल, धीरता के कारण, धैर्य के कारण, कहे निष्फल करने के योग्य नहीं हो, निष्फल करने में समर्थ नहीं हो। अब देखिएगा, कहे जब वह अपने नैनों का बाण गंभीरा नदी चलाएगी, तो उसके नैनों का बाण निष्फल नहीं होगा, यानी तुम फंस ही जाओगे। गंभीरा नदी को प्रेमिका बता रहे हैं और मेघ को प्रेमी। तो कहे गंभीरा नदी जो इतना तुम्हारे वियोग में जो 8 महीने बाद आए हो ना, अभी देखिएगा, पहले तो बताए कि जो गंभीरा या सरिता है वह कैसा है जल उसका, कहे प्रसन्ने चेतस यु बयस, चित्त के समान स्वच्छ जल में जब तुम्हारी छायात्मा, तुम्हारा शरीर प्रवेश करेगा उसके जल में, ऊपर हो तुम, वहां तुम्हारा पानी एकदम स्वच्छ है। आप जानते हैं साफ पानी में ही फेस दिखता है, छाया दिखती है, मटमैले और चलते पानी में नहीं। प्रकृति सुभगा मेघ के लिए है, स्वभाव से सुंदर तुम्हारे शरीर, जब तुम्हारा शरीर, तुम अपने शरीर को लेकर प्रवेश करोगे कहाँ, गंभीरा नदी के स्वच्छ के सॉरी चित्त के समान जो स्वच्छ जल है उसमें, तो कहे उस कारण से ना, कह रहे हैं इस कारण से, कुमुदनी की समान, कुमुद मतलब कुमुद के तरह जो समान उज्जवल है, क्या उज्जवल है, चंचल मछलियों की उछाल रूपी चितवन को, हाँ, प्रेमिका की दृष्टि को बता रहे हैं कैसी है, चंचल मछली के समान जो उसका चितवन है, जो देख रही दृष्टि है चंचल है, वह उसको तुम धीरता के कारण, मोही कर तुम ना रहस्य, निष्फल करने में समर्थ नहीं होंगे। क्लियर है। हाँ, किसके, तस्मात अस्या, उस गंभीरा नदी की, चंचल चितवन को तुम निष्फल नहीं कर सकते हो, है ना, यही कह रहे हैं। गंभीरा नदी जो कि मालव देश में ही बहती है ना, कह रहे हैं गंभीरा नदी का जल निर्मल है, और गंभीरा नायिका का जो मन भी है वह कैसे होता है, कहे निर्मल होता है। तो नायिका का जब निर्मल मन होता है तो उसमें जो अपने प्रेमी का प्रेम है वह, उसकी मूर्ति वह उसमें रखती है, प्रवेश करती है, कराती है। कहे वैसे ही गंभीरा नदी निर्मल जल में मेघ की परछाई पड़ी, वह भी उसी का वेट कर रही थी, उससे प्रेम करती है कि वह कब आएगा, क्योंकि जल उनको कहाँ से मिलता है, मेघ से ही, बारिश से ही मिलेगा। बस ये इसीलिए बता रहे हैं। प्रसन्ने में प्रसदता है, सत्य में ही गंभीरा षष्ठी, यह आप सबने देखा। प्रकृति ही में प्रकृतिन, तिन प्रत्यय है, उपसर्ग है, क्री धातु है, अलप्स्यते लभ धातु है, और लृट लकार है, लप्स्यते प्रथम पुरुष एक वचन है, लप्स्यते प्रवेश करेगा। प्रवेशम प्राविश है, प्रविश है, आपके बुक में है, सब देख लीजिएगा आप लोग। अरहसि मध्यम पुरुष एक वचन है, अर धातु का लट लकार है ना, लट लकार है मध्यम पुरुष।
एक वचन है। चले, तस्या किञ्चित् करधृतमिव प्राप्तवानीरसाखं कृत्वा नीलं सलिलवसनं मुक्तरोधो नितम्बं प्रस्थानन्ते कथमपि सखे तम्बमानसे भावि ज्ञाता स्वादो भृतजघना को विहातुं समर्था ज्ञाता स्वादो विवृतजघना को विहातुं समर्था। अब देखिए, मेघ गंभीरा नदी को नायिका के रूप में वर्णन कर रहा है, तो क्या कह रहा है, क्या करने के लिए मेघ को? हाँ, तो कहे हे सखी, इसको, मेघ को, है ना, हे मित्र, प्राप्त वानीर शाखम, वानीर शाखम मतलब पेट की शाखा, है ना, और कहे उसको क्या करके, प्राप्त करके ना, बेत की शाखा को प्राप्त करके जहां बेत लगा हुआ है वहां तक पानी पहुंच गया है, यानी कि वह बेत की शाखाओं में रुका हुआ है। कहे और किंचित कर धृतम इव, किंचित कर धृतम इव, कहे मानो कुछ, कर मतलब हाथ, अधृतम इव पकड़े हुए, तो कहे मानो कुछ हाथ में पकड़े हुए, हाथ में धृतम मतलब धारण किए हुए, पकड़े हुए, है ना, कहे और क्या कहे, मुक्त रोध नितंबम, नितंबम मतलब जो नितंब रूपी, जो तट रूपी नितंब है, तट रूपी नितंब है, उसको मुक्त मतलब छोड़े हुए, है ना, तट रूपी नितंब को क्या किए हुए, मुक्त मतलब छोड़े हुए, क्लियर है। और कहे सलिल वसनम, सलिल रूपी वस्त्र, जल ही गंभीरा का वस्त्र है, और जल कैसा है, नीले, नीले कलर का, तो नीलम सलिल वसनम हरित्वा, हरित्वा मतलब हटा करके, हरि धातु हत्वा प्रत्यय, तो कहे जो नीला जल है वह अपने उस जल रूपी वस्त्र को हटा करके, यानी कि गंभीरा को वह नायिका बता रहा है और मेघ को नायक, प्रेमी ना, उसकी प्रेमिका कौन है, गंभीरा नदी, क्लियर। तस्याह नीलम सलिल वसनम हृत्वा मुक्तरोधः नितंबम प्राप्तवानीर शाखम किंचित कर धृतम इव, यानी कि उसका जो बेत है, और सॉरी जो उसका हाथ है क्या है, वह बेत है, तो कहे बेत की शाखाओं तक पहुंचा हुआ है और कुछ अपने हाथ में पकड़े हुए है, मानो वह जो बेत है उसको ना, वह उसका हाथ है तो वह पकड़ ली है क्या, जो तट रूपी नितंब को छोड़े, मतलब उसका जो तट है, तट तक पानी बिल्कुल सूख गया है, गंभीरा का कह रहे हैं पानी कहाँ तक आ गया है, तट तक, उसी तट को वह नितंब बता रहे हैं प्रेमिका का। कहे और वैसे नीले जल रूपी वस्त्र को हृत्वा जब हटाकर, यानी प्रेमी हटाता है वस्त्र ना, कह रहे नितंब तक, तो वह
जो अपने हाथ में लज्जा के कारण पकड़ लेती है प्रेमिका, तो कहे ऐसे ही तस्याह मतलब उसका, किसका, गंभीरा या ना, गंभीरा नदी का। कहे गंभीरा नदी का जो जल है वह वेद मतलब शाखाओं तक, मतलब उसी के, वह उसी की शाखाएं उसके पानी को पकड़े हुए हैं। कहे और जो उसका तट है, किनारा है, वह सूख गया है, तो मतलब वह छोड़ दी हुई है अपने तट को। कहे और उसका नीलम सलिल वसनम, जो नीले जल रूपी वस्त्र को हटा करके, कहे ते तुम्हारा प्रस्थानम प्रस्थान कथमपि किसी प्रकार से हो सकेगा कठिनाई से। क्यों? क्योंकि लंब मानस से भावी ही ते प्रस्थानम, सॉरी कथमपि भावी, कहे कि जो तुम्हारा प्रस्थान है, तुम ऊपर, गंभीरा नीचे है, तुम ऊपर हो, है ना, तुम क्या हो, उसके ऊपर लटके हुए हो ना। कहे इसीलिए जो तुम्हारा प्रस्थान है, कथमपि भावी, किस प्रकार हो सकेगा, यानी कठिनाई से हो सकेगा, तुम उसको छोड़कर जा सकोगे। यानी कि प्रेमी और प्रेमिका है, आप इमेजिन कर लीजिए ना, वह उसके वस्त्रों को हटा करके, वह अपने वस्त्र को हाथ से पकड़ी हुई है थोड़ा सा, और मेघ उसके ऊपर मतलब लटका हुआ है, तो यही बता रहा है यक्ष कि तुम इस कंडीशन में गंभीरा को, अपनी प्रेमिका को छोड़कर नहीं जा सकते हो। यानी कि तुम, जो गंभीरा नदी का तट सूख गया है, पेट तक पहुंच गया है ना, तो कहे इसीलिए तुमको क्या करना है, वर्षा करना है, उसको भरना है, प्रेम देना है ना, क्या करना है, प्रेम देना है। तो कहे इस स्थिति में तुम जो प्रस्थान, तुम उसको ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते हो, तुम्हारा प्रस्थान नहीं हो सकता है, अगर होगा भी तो बहुत कठिनाई से ही होगा, है ना। तो यही कह रहे ते प्रस्थानम कथम विभाग, क्यों, लंब मानस, लटके हुए, तुम्हारा लटके हुए जो प्रस्थान है वह कथम विभाग किसी प्रकार से हो सकेगा, क्योंकि यह भी सूक्ति है ना, यह भी क्या है, सूक्ति है। पूर्व में की पूछेगा, ज्ञाता सौदा विवृत जघनाम को विहातुम समर्था, सब इंपॉर्टेंट सूक्ति है, लिखिएगा एक जगह। तो कहे ज्ञाता स्वाद विवृत जघनाम को विहातुम समर्था, ज्ञाता स्वाद मतलब स्वाद ज्ञाता, स्वाद को जान लेने वाला, स्वाद को जान लेने वाला, स्वाद को जान लेने वाला जो व्यक्ति है, कहे को विहातुम समर्थ, कौन छोड़ने में समर्थ है, इसको, विवृत जघनाम, विवृत मतलब खुलना ना, अब खुले हुए जघनाम मतलब जांघों वाली, इतना देर से यही बता रहे थे, जब वह उसके वस्त्रों को नितंब तक हटा दिए हैं, तो उसका क्या, जांघ वाली, खुली जांघों वाली कौन, गंभीरा हो गई है ना। और वस्त्र ही उसका क्या है, साड़ी, सॉरी सलिल ही उसका क्या है, वसन है, वस्त्र है। और वह कहाँ तक पहुंच गया है, तट तक, यानी सूख गया है पानी, है ना। और मानो अपने हाथ से, यानी वेद उसका हाथ है, उसको पकड़े हुई है, वो किंचित कर धृतम्यु ना, मानो वह अपने वस्त्र को बचा, उसको अपने नितंब को खुलने से बचा रही है, इसीलिए लटके हुए तुम्हारा प्रस्थान किसी प्रकार हो सकेगा, क्योंकि जो स्वाद को जान लेने वाला पुरुष है, वह खुली हुई जांघों वाली प्रेमिका को छोड़कर जाने में समर्थ होगा क्या, अर्थात नहीं होगा। यही बता रहा है यक्ष, स्वाद को जान लेने वाला कौन पुरुष, खुली हुई जांघों वाली प्रेमिका को छोड़कर जाने में समर्थ है, को मतलब कौन, अभिधातु मतलब छोड़ना, कौन प्रत्यय है, समर्थ होगा। विभृत जग नाम कौन, गंभीरा, है ना, खुली हुई जांघों वाली गंभीरा है। ज्ञाता स्वाधा कौन है, तुम हो, स्वाद को जान लेने वाला पुरुष, खुले हुए जांघों वाली प्रेमिका को, विहातुम को समर्था, छोड़कर जाने में कौन समर्थ हो। क्लियर है। तो यहाँ कवि ने, कालिदास जी ने मेघ में नायक का, मेघ क्या है, इसको नायक बता दे रहे हैं, मेघ क्या है, नायक, और गंभीरा क्या है,
नायिका, यही ना बता रहे हैं। ये दोनों हो गया। तेज वाणिर शाखा है, वेद की शाखा, यह क्या है? वाणिर शाखा। नायिका का हाथ है। और जल क्या है? का वस्त्र है, साड़ी है, इससे वह ढक रही है। कहे और तट क्या है? का नितंब। बस इतना ही। क्लियर है? जो वह अपने नीले रूपी, तो सॉरी, नीले जल रूपी वस्त्र को, हाँ, नीले जल रूपी वस्त्र को हित्वा मतलब हटा करके ऐसा वस्त्र है जो अपने तट रूपी नितंब को छोड़ दिया है, हाँ? और मानो कुछ हाथ में पकड़े हुए है, वेद की शाखा को प्राप्त करके लंबमानस लटके हुए। हे प्रस्थानम, तुम्हारा प्रस्थान कथम विभाग किसी प्रकार हो सकेगा। सुक्ति क्या है? ज्ञाता स्वादा विपरीत जग नाम को विहातुम समर्था। कौन समर्थ है? कौन पुरुष जो खुली हुई जांघों वाली प्रेमिका को छोड़कर जाने में अर्थात नहीं समर्थ है। तुम अपने ज्ञाता है स्वादा है एम सा, ज्ञाता स्वादा अन्य पद प्रधान बहुव्रीहि है ना। अंग उपसर्ग है, स्वद प्लस घ आस्वाद, ज्ञात प्लस आस्वाद। प्रस्थानम में है लुट प्रत्यय, प्रस्था धातु है, लुट प्रत्यय है। अब विपरीत जगनाम में भी बहुव्रीहि समास है। ई हा धातु सर्ग है, हा धातु है, तुम प्रत्यय है, धातु है ना। विपरीत बी व त्र अत प्रत्यय है, विहातु और सॉरी विपरीत में लंब मानस से लंब प्लस सानच्य प्रत्यय है। त्वा में अपने बताए हरि प्लस अत्वा प्रत्यय है। मुक्ता मुच प्लस ता प्रत्यय है, मुच प्लस ता प्रत्यय है। चले निसन्दोच्छ्वसित वसुधा गन्ध संपर्करम्या श्रोतोरन्ध्र हनित सुभगम् दन्तेभिः पीयमान नीचैवास्यत् अपजिगमेश देवपूर्वं गिरन्ते प्रीतो आयो हरिणमयिता काननोदुम्बराणा। लक्ष्मी से क्या कह रहा है? गंभीरा नदी से जल का पान करके कहाँ जाना? देवगिरी पर्वत, देवगिरी पर्वत की तरफ जाना है आपको। अब बताइए उसका वर्णन कैसे कर रहा है? आइए देखते हैं। हाँ, ते तुम्हारे मेघ के नीचे ही वास्यति, क्या? शीतो वायु कहे तुम्हारे नीचे नीचे वास्य, नीचे चलेगी, नीचे बहेगी, क्या? शीतल वायु। तुम ऊपर रहोगे, वायु नीचे बहेगी, है ना। तो कहे हे मेघ ना, तुम्हारे नीचे नीचे वायु चलेगी, वायु बहेगी।
कहे कहाँ से जाने वाली वायु है, कहाँ जाने की इच्छुक? कहे देव गिरिम पूर्वम, देव पूर्वम गिरिम, देवगिर पर्वत की ओर जाने के इच्छुक जो तुम हो, उपजग में सोह कौन, जाने का इच्छुक कौन, तुम। यह वायु तुम्हारे नीचे नीचे बहेगी। वायु का विशेषण है, सारे वायु के विशेषण है, पहले तो बता दिया यक्ष मेघ से कि हे देवगिर की ओर जाने वाले ना, जिगमिशोह मतलब जाने के इच्छुक, उपजिगमिशोह जाने के इच्छुक, कहाँ जाने का इच्छुक है, देवगिर पर्वत की ओर जाने का इच्छुक है। पूर्वम मतलब और, देव पूर्वम गिरिम उपजिगमिशोह ते नीचे ही वास्यति, क्या शीतो वायु नीचे ही वास्यति, जो शीतल वायु है वह तुम्हारे नीचे नीचे बहेगी, नीचे नीचे चलेगी। कहाँ जाने की इच्छुक, देवगिर के ओर जाने के इच्छुक तुम्हारे। क्लियर। और देखिए शीतल वायु कैसी है, सारे शीतल वायु के विशेषण है ये। कह शीतो वायु परिणमयिता कानन उदुम्बराणाम, उदुम्बर मतलब गूलर है ना, उदुम्बराणाम षष्ठी बहुवचन। कहे गूलरों को पकाने वाली, परिणम, परिणमयिता मतलब बारिश में ही वो गूलर पकती है। तो कहे ये मेघ जो गूलरों को पकाने वाली, गूलर कैसी है, कानन जंगली, वन में जो गूलर है वह ऐसे जंगली गूलरों को पकाने वाली जो शीतल हवा है वह तुम्हारे नीचे नीचे चलेगी, बहेगी। क्लियर। कहे और देखिए त्वत तुम्हारे, निस्यंदा मतलब चुआना टपकाना बरसना, तो कहे तुम्हारे बरसने से उच्छ्वसित, उच्छ्वसित फूल गई है और वसित सुगंधित हो गई है, क्या, वसुधा पृथ्वी। जब तुम बरसोगे तो मिट्टी फूल जाती है और फूलने से कैसी हो गई है, वसित सुगंधित हो गई है, क्या, वसुधा पृथ्वी। कहे उसी के गंध के संपर्क से रम्य रमणीय है, क्या, हवा है ना। कहे जब तुम बरस बरस दिए हो तो उससे फूल गई है, क्या, मिट्टी किसकी, वसुधा की, और वसुधा कैसी हो गई है, वसित ना, उच्छ्वसित फूल गई और सुगंधित पृथ्वी के गंध मतलब उस स्मेल के संपर्क में आने से रमणीय, जो ऐसी हो गई है, रमणीय हो गई है। कह ऐसी हवा दंत भी, तृतीया हाथियों के द्वारा, यह बहुवचन दंत भी है ना। कहे पीयमाना, पी जाती हुई, पिया जाता हुआ, क्या है ना, कैसे पिया जा रहा है, कहे स्रोतः रंध्रः ध्वनित सुभगम, कहे जो नाक के छिद्रों में शब्द के साथ, ध्वनि के साथ जो सुंदर है, हाथी सुलग सुलग कर पी रहा है अपने सूंड से, ऐसे ऐसे खींच रहा है ना, यानी कि हवा ना, महक ले रहा है। तो कहे जो नाक के रंध्र मतलब छिद्रों में जो कैसी है, कहे जो ध्वनित ध्वनि है, ऐसे ध्वनि के साथ सुंदर रूप में पियमाना, पिया जाता हुआ, दंत भी हाथियों के द्वारा। पूछेगा क्वेश्चन आपसे, कहाँ की हवा को हाथियों के द्वारा सुंदर रूप से पिया जा रहा है, बोलिए देवगिर पर्वत की शीतल वायु को। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि कहाँ की हवा जो है कूलरों को पकाने वाली हवा है, इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ। कूलरों की पकाने वाली शीतल वायु कहाँ की है, देवगिर पर्वत की है ना।
और वहीं इसकी हवा हाथी सुंदर रूप में हाथियों के द्वारा पिया जा रहा है, हाथी पी रहे हैं और पृथ्वी सुगंधित हो गई है। यह सब यही यही क्वेश्चन है और क्या ही बन सकता है। निस्संदेह शब्दार्थ की दृष्टि से टपकाना, चुआना, बरसना यह इम्पोर्टेंट है ना। तत् मतलब तुम्हारे, यानी मेघ के बरसने से उच्छ्वसित वसुधा है, उसी के गंध के संपर्क से रमणीय है जो क्या मिट्टी महक उसी को पी रहा है, सूंघ रहा है। कौन? दंतवी हाथी, है ना। आप भी सूंघते हैं, सोंधी सोंधी जो स्मेल आती है मिट्टी से, तो उसी को हाथी अपने नाक के रंध्रों के द्वारा शब्द करते हुए मतलब खींच रहा है, सांस सांस करके जो उसको सुंदर रूप में पी रहा है। वह ऐसी ही ना, वह ऐसी ही वन के गूलरों को, जंगली गूलरों को परिणमयता पकाने वाली जो शीतल वायु है तुम्हारे नीचे नीचे चलेगी। ऐसे कहे जो तुम क्या हो, देवगिर की जाने के इच्छुक हो, देवगिर के तरफ, देवगिर पर्वत की पूर्व ओर जाने की इच्छुक तुम्हारे नीचे नीचे हवा शीतल वायु बहेगी। शीतल वायु कहाँ बहेगी? तुम्हारे नीचे नीचे बहेगी। क्लियर हो गया। उपजिगमिषोह मतलब देवगिर पर्वत के पास जाने का जो इच्छुक कौन है? मेघ है ना। देवगिर की ओर जाने का इच्छुक कौन है? मेघ। सुंदर रूप में पिया जाता हुआ किसके द्वारा? दंतवी हाथियों के द्वारा। दंतिन मूल रूप है। पृथ्वी के संसर्ग से, संपर्क से रमणी क्या हो गई है? शीतल वायु हो गई है, जो के द्वारा पिया जा रहा है, हाथियों के द्वारा। और कहाँ की वायु पकाने वाली है गूलरों को? देवगिर पर्वत की हवा। बस इतना ही था। हाँ, निस्संदेह में निश्चद और ख प्रत्यय है। वाश्यति कहेगी। वा धातु है, लृट लकार है, प्रथम पुरुष एक वचन है। लृट लकार है, प्रथम पुरुष एक वचन है। उपजिगमिषोः षष्ठी एक वचन है। षष्ठी एक वचन है क्योंकि यह किसका विशेषण है? ते, मेघ का, तुम्हारे, तुम जाने के इच्छुक हो, है ना। हाँ, हमारे मित्रों को क्या समझ में आ गया? दंतेवी मतलब हाथी ना, हाथियों के द्वारा तृतीय बहुवचन है, ये माना है। उनका विशेषण है, धातु है, सामस प्रत्यय है। क्लियर है। चलिए, आज की क्लास हम यहीं पर छोड़ रहे हैं। तो हमारे सभी मित्र खूब बढ़िया से अच्छे से पढ़ेंगे और वीडियोज को शेयर भी करेंगे। सभी लोग वॉच कर रहे हैं जो, इसके लिए हमारे सभी मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।